तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे गॉड ने बहुत बुरी जिंदगी दी। वो पूरी जिंदगी भर बीमार रहा और आखिर में आकर मर गया, लेकिन गॉड उसे एक मौका देते हैं दूसरी दुनिया में रेनिकार्नेट होने का। उसे एक ऑलमाइटी टूल देते हैं जिसका यूज करके वो किसी भी फार्म को मिनटों में क्रिएट कर सकता है और इस टूल की मदद से वो किसी भी जानवर को एक हिट में ही मार सकता है। इसी टूल का यूज करके हिराकू इन सभी लड़कियों को कंट्रोल कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ी बीमारी के कारण 49 की एज में ही गुजर चुका है। इस वक्त वो गॉड के सामने खड़ा है और गॉड उसे इतनी बुरी लाइफ देने के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी वर्ल्ड में जा सकते हो और अपनी मनपसंद स्किल को चूज कर सकते हो। हिराकू बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत ही बेकार गुजरी है, इसलिए मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूँ, फार्मर बनना चाहता हूँ। गॉड मान जाते हैं, लेकिन वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक ऑलमाइटी टूल भी दे देते हैं जिसे वो किसी भी फार्मिंग टूल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब कुछ ही सेकंड में हिराकू को एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। यहाँ आने के बाद हिराकू बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जो पिछली लाइफ थी वो बहुत बुरी गुजरी थी। वो पूरे दिन बीमार रहता था, लेकिन अब वो अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। जिसके बाद हिराकू अपने ऑलमाइटी टूल को समन करता है, उसे टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ड्रीम लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन उसके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं जिनसे उसे बचना होगा और जल्द ही उसे पानी को भी ढूंढना होगा। अभी हिराकू को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसे वो लैंडमार्क की तरह यूज करेगा और वो पानी को ढूंढने के लिए वाटर डांसिंग टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उसे करने में सालों लग सकते हैं। जिस वजह से हिराकू प्लान बी का यूज करता है और वो सीधा जमीन के नीचे से पानी ढूंढने लगता है। वो जमीन को खोदने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ ही समय में उसे पानी मिल जाता है और ये कमाल शायद ऑलमाइटी टूल का है जिसे यूज करते वक्त उसे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। वो सोचता है कि उसे पानी तो मिल गया है, लेकिन उसे जल्दी खाने का बंदोबस्त भी करना होगा। लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए वो खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाता। और वैसे भी एक इंसान बिना कुछ खाए पिए 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है, जिस वजह से वो खाने को भूलकर उस पूरी जगह को साफ करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी बीच एक पेड़ उसके सामने आ जाता है और अब हिराकू को पूरी की नॉलेज थी उस पेड़ को काटने की, जिस वजह से उसे पेड़ काटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को काटता है उसके ऑलमाइटी टूल की वजह से वो पेड़ एक ही बार में कट जाता है। अब वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो उन्हें लकड़ी के शेप में बदल देता है। यूज वो बाद में घर बनाने के लिए यूज करेगा। वो देखते हैं कि उसे काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और रात हो जाती है। उसे रोशनी चाहिए, इसलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है। उसके पास मैग्नीफाइंग गिलास तो होता है, लेकिन सूरज ऑलरेडी डूब चुका है। वो कहता है कि मैं रात के टाइम को भी वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर कुछ घर के सामान को बनाने लगता है। और हमने जितना सोचा था ये जगह उतनी भी ज्यादा डार्क नहीं होती है क्योंकि इस वर्ल्ड में दो मून्स हैं। अब अगले दिन हिराकू अपने आसपास की जगह को साफ करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वो आग को जला लेता है क्योंकि उसे आज की रात भी अंधेरे में नहीं गुजारनी। अभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हिराकू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर का मीट अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन सर्वाइवल के टाइम पर टेस्ट मैटर नहीं करता। अब उसे खाना बाहर निकालने के लिए एक टॉयलेट की जरूरत होती है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाला है, लेकिन इस तरह से खुले में टॉयलेट करना उसे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो थोड़ी सी और मेहनत करके उसे चारों ओर से घेर देता है। वो यहाँ पर जानवरों को खाकर उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, इसलिए उसे अलग अलग वेजिटेबल को फार्म करना होगा और इसके लिए उसे खेत की जरूरत होती है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उस काम को स्टार्ट कर देता है। अभी उसे एहसास होता है कि वेजिटेबल्स को उगाने के लिए उसके पास तो बीज ही नहीं है और बीज के बिना वो वेजिटेबल को फार्म नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा और उसका पूरा टाइम भी यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। लेकिन जब अगले दिन वो देखता है तो वहाँ पर काफी सारे पौधे उग चुके थे और ये काम शायद उस ऑलमाइटी टूल का है और उसे उस जगह को बाहर के जानवरों से भी प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होगा। वो बाहर की ओर गड्ढा खोदने लगता है और अंदर की ओर कुछ इस तरह से लकड़ियों को लगा देता है और इसी तरीके से वो उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट कर देता है और उसे इस पौधों को भी खराब नहीं होने देना, इसलिए उसे उनके ऊपर भी डेली पानी डालना होगा। अब हिराकू को घर बनाने की टेक्निक्स भी आती हैं जिसका यूज वो यहाँ पर घर बनाने के लिए करेगा और डेफिनेटली इस घर का डिजाइन अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में उसके पास एक आलीशान घर होने वाला है। अब अगले दिन हिराकू को कुछ डॉग्स दिखते हैं जिन्हें शायद मदद की जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है और उसने थोड़ी देर पहले एक बेरोन को मारा था जिसका मीट उन डॉग्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उनमें से एक फीमेल डॉग भी होती है जो कि दिखने में बहुत मोटी लग रही थी, जिसका मतलब तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होगे। अभी अचानक से उस फीमेल डॉग को पेन होने लगता है। अब हिराकू को उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर रख देता है। उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वो अपने पुराने वाले घर पर चला जाता है और उसके घर के बाहर हिराकू ने एक कैंप फायर लगा दिया है ताकि कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक न कर सके। अब अगले दिन जब हिराकू
हिराकू सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसने बच्चे दे दिए हैं। अब ये पपी काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, जिस वजह से वो अपने लिए एक नया घर बना लेता है कि अब वो अपने पुराने घर को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता। अब हमें पता चलता है कि वो वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं और इनकी वजह से खेत भी सुरक्षित रहता है और वो फार्मिंग में भी मदद करते हैं। जिसके बाद वो उस लड़के का नाम कुरु और लड़की का नाम यूकी रख देता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने वाली है और वो फॉरेस्ट आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। और अब हमें पता चलता है कि ये वही फॉरेस्ट है जिसमें हिराकू इस टाइम पर रह रहा है। अब हमें गोड को दिखाया जाता है जो कि उससे माफी मांग रहा था कि मैंने उसे गलती से फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया है जहाँ पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। दूसरी तरफ हम हिराकू को देखते हैं जिसने गोड का एक स्टैचू बनाया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे अलग अलग वेजिटेबल उग चुके हैं और ये वही वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें उसने काम करते वक्त सोचा था। इसका मतलब है कि वो फार्म करते वक्त जिस वेजिटेबल को सोचेगा वो यहाँ पर उग जाएगी, जिसके बाद वो बीज के बारे में सोचकर फार्म करने लगता है। यहाँ पर बीज के पेड़ ही उगने लगते हैं, लेकिन ऑलमाइटी टूल की वजह से ये पौधे 10 गुना ज्यादा तेजी से उगने लगते हैं। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ अलग पौधों को उगाने लगता है, लेकिन इन पौधों को बड़ा होने में सालों लग जाएंगे, जिस वजह से उसे नॉर्मल खाना ही खाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके पास साल्ट होता तो ये खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन सकता था। अभी हम देखते हैं कि हिराकू के पास जो डॉग्स हैं उनके सर पर हॉर्न भी उगने लगते हैं और इन डॉग्स को हिराकू के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, जिस वजह से उसे बहुत ही कम घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। जिसके बाद फाइनली उसे एक रिवर मिल जाता है, लेकिन ये जगह घर से बहुत दूर है, जिस वजह से वो यहाँ पर भी एक टॉयलेट बना देता है। लेकिन हिराकू को उस पानी को घर तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा टनल बनाना होगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब है कि उसे सर्दियों के लिए खाना स्टोर करके रखना होगा और सर्दियों के लिए वो रैबिट की स्किन को पहनकर देखता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। जिसके बाद हिराकू यहाँ पर अपने एक दोस्त को लेकर आता है जिसे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद वो उसका नाम जाबोटार रख देता है और सिर्फ वो उसे कुछ पोटैटोस के लिए यहाँ पर कुछ किलोस बनाकर देगा जो कि विंटर्स में काफी काम आने वाला है। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे सामान होते हैं जो कि उसकी डेकोरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। उसे बहुत अकेला फील होने लगता है। वो सोचता है कि काश उसके पास कोई पार्टनर होता सर्दियों को बिताने के लिए। सर्दियों के बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि जाबूटान के काफी सारे बच्चे हो चुके हैं और वो सारे डोज भी काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो सारे डोज घर को छोड़कर जाने लगते हैं। तब हिराकू सोचता है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर वापिस आ जाते हैं और एक डॉग को देखकर तो लगता है कि उसने बीच में फाइट भी किया है। लेकिन तभी जाबूटान अलार्म को बचाने लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ बड़ा खतरा आ रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये असल में एक लड़की है। अब हिराकू उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ये लड़की अपने असली फॉर्म में आ जाती है और हिराकू को काट लेती है और ये देखकर सभी डॉग्स उसको काटने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि वो असल में एक वेम्पायर है और वो इस जंगल में अपना रास्ता खो चुकी है। उसे अपने आप को हील करने के लिए हिराकू के ब्लड की जरूरत थी, इसलिए उसने हिराकू को काटा था। ये सुनकर हिराकू उसे अपना खून पीने की परमिशन दे देता है और उसका खून पीने के बाद वो अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों फार्म में घूमने लगते हैं और उस लड़की को हिराकू के फार्म की वेजिटेबल बहुत पसंद आती है और हिराकू को भी यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि फाइनली इतने टाइम बाद उसे एक लड़की के साथ बात करने का मौका मिला है। अब रात हो जाती है जहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि लुलू लुलूसी होता है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इसे सिर्फ लूसी कहूंगा। अभी लूसी हिराकू से पूछती है कि क्या वो अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए थोड़े और दिनों तक यहाँ पर रुक सकती है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कि उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हिराकू उसे एक प्रपोजल देता है और उसे हमेशा उसके साथ रहने को बोलता है और ये सुनकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि ये हिराकू ने उससे अचानक से ही पूछ लिया था। हिराकू कहता है कि उसे उसके वेम्पायर होने से कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो बस यहाँ पर रहने के लिए एक पार्टनर चाहिए। अभी हिराकू समझ जाता है कि लूसी ने उसकी बातों को गलत मतलब निकाल लिया है, लेकिन हिराकू इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और उसे अपना पार्टनर बना लेता है। अब अगले दिन लूसी बहुत छोटी हो जाती है। वो बताती है कि रात में उसने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था जिस वजह से उसका स्टेमिना खत्म हो गया है। अभी हिराकू उससे कहता है कि तुम मेरी विलेज की पहली मेंबर हो। ये सुनकर लूसी पूछती है कि क्या ये एक विलेज है। हिराकू कहता है कि अभी ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में इसे एक विलेज बनाना चाहता हूँ। लूसी के यहाँ होने से हिराकू को बहुत फायदा होता है। वो उसकी काम में मदद करती है, जैसे कि वो यहाँ पर काफी सारे हर्ब्स को उगाती है जो कि चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब उसके साथ खाना खाते वक्त हमें पता चलता है कि गड्ढे करते वक्त एक लेयर होती है, उसी लेयर को पिघलाकर साल्ट बनाया जाता है, लेकिन ये चीज उसे पहले पता
पता नहीं थी। अब लूसी अपनी पावर का यूज करके घर में उजाला कर देती है। अब लूसी और हिराकू रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़ाबुटान बेल को बजाने लगता है। हमें पता चलता है कि इस बार भी यहाँ पर एक लड़की फंस चुकी है, जिसे देखने के बाद लूसी यहाँ से भागने लगती है। वो लड़की अपनी पावर का यूज करके अपने आप को क्लीन कर लेती है और लूसी को डांटने लगती है, जिस वजह से सारे डॉग फिर से उसे काटने लगते हैं। अब वो सब लोग हिराकू के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, जो कि टिया होता है। और वो असल में एक एंजल है, जो कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो यहाँ पर लूसी को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसने एक राजा के महल को बर्बाद कर दिया और लूसी को पकड़ने के लिए उसके ऊपर लाखों का इनाम रख दिया है। लेकिन लूसी कहती है कि वो यहाँ पर बहुत बदल चुकी है और जो यहाँ पर लड़का बैठा है ये असल में उसका हस्बैंड है। और ये बोलते वक्त वो बहुत शर्माने लगती है और अब वो टिया को अपने साथ रहने को बोलती है, लेकिन टिया कहती है कि यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए वो उनके साथ यहाँ पर नहीं रह सकती। लूसी भी इस बात से एग्री करती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। अब लूसी टिया को सारे प्लांट्स को दिखाने लगती है, जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। लेकिन ज़ाबुटान को देखने के बाद टिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हिराकू उन्हें वेजिटेबल्स को काटना सिखाता है और गोभी पर थोड़ा साल्ट डालकर उन्हें खाने देता है। और उन्हें पता नहीं था कि ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी स्वादिष्ट होती हैं। जिसके बाद रात में लूसी टिया को वहाँ रहने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर टाइम को स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक दिन टिया बोलती है कि उसे यहाँ के स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आ चुके हैं और वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉबेरी को उगाना चाहती है। तब हिराकू बोलता है कि हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए और भी ज्यादा लोगों की मदद पड़ेगी। तभी वो नोटिस करता है कि उसके डोज की तादाद और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें रखने के लिए उसे एक नई जगह की जरूरत है। इसके बाद हिराकू उन्हें एक नई जगह बनाकर देता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुटान के और भी ज्यादा बच्चे हो चुके हैं और पुराने बच्चे उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर टिया कहती है कि उसे एक जरूरी काम है, जिस वजह से उसे इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो यहाँ पर काफी सारी लड़कियों के साथ वापस आ जाती है और ये सारी लड़कियां हिराकू के विलेज में रहना चाहती हैं और यहाँ रहने के लिए उनकी एक वजह है। दरअसल पहले वो जिस गांव में रहा करते थे वो गांव इस टाइम पर तबाह हो चुका है। अब हिराकू बोलता है कि उनके यहाँ रहने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके रहने के लिए हमें एक नया घर बनाना पड़ेगा। अभी लूसी उन सभी को अपने डॉग से मिलवा देती है, जिसे देखकर वो सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और ज़ाबुटान से मिलने पर भी वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और तुम्हें बता दूं कि ये सब लोग एल्व्स हैं, जो कि जंगलों में रहा करते थे। अब ये लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हिराकू को यहाँ पर ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये लड़कियां कार्टोग्राफी के मामले में काफी माहिर हैं। जिसके बाद ये लोग बहुत जल्दी अपने नए घर को बना लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इस घर को देखकर हिराकू जलने लगता है और बोलता है कि मैं बाद में इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। अब ये लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि इन्हें गार्लिंस खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी हिराकू उन एल्फ से कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे लगता था कि एल्फ को जंगल में रहना और बेरीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है और रात होने के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी एल्फ कहती हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और वो बोलती हैं कि यहाँ पर रहने के बदले में हम लोग यहाँ पर ब्लैक स्मिथ और माइनिंग का काम करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें ब्लैक स्मिथ का काम भी बहुत अच्छे से आता है और ये चीज उसके लिए बहुत फायदेमंद भी होती है। अब अगले दिन एल्फ उसे बताते हैं कि उनके पास बहुत ही हाई क्वालिटी का ईस्ट है, जिसका यूज करके वो लोग ब्रेड्स को बना सकते हैं। लेकिन हिराकू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बाकी लोगों को भी ये चीज बहुत पसंद आता है। हिराकू कुछ सोचने लगता है और लूसी से बोलता है कि वो लोग इस टाइम पर जिस जगह पर रह रहे हैं, क्या इस जगह का कोई और मालिक भी है। लूसी बताती है कि इस जगह का मालिक एक डीमन लॉर्ड है। अब ये सुनने के बाद हिराकू काफी शौक होता है, लेकिन लूसी कहती है कि क्योंकि इस जगह को तुमने अकेले साफ किया है, इसलिए इस जगह के मालिक अब तुम हो। तभी यहाँ पर रात हो जाती है और वो सारी लड़कियां मिलकर आपस में बात करने लगती है। हिराकू तो बहुत अजीब है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और ये जगह भी कितनी ज्यादा अजीब है और उन्हें पता नहीं था कि जंगलों के बीच बीच इस तरह से फार्मिंग की जा सकती है। लेकिन वो लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें रहने के लिए एक जगह मिल रही है और यहाँ का मालिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों को याद ही होगा कि हिराकू ने बहुत पहले ही पानी को ढूंढ लिया था और उसे घर तक ले जाने के लिए डिसीजन भी ले लिया था, क्योंकि अब उनके पास वर्कर्स भी आ चुके हैं। तो वो लोग इस काम को स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने एक गड्ढा भी बना लिया है, जहाँ पर उनका सारा पानी स्टोर होने वाला है। अब उन्हें इसके बाद को भी बनाना होगा और इस काम के लिए स्टोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उनके पास ज्यादा स्टोन नहीं है। इस गड्ढे को खोदने की वजह से यहाँ पर काफी सारी मिट्टी जमा हो जाती है, तो ये लोग मिट्टी को बात बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो लोग मिट्टी की जगह पर लकड़ी को भी यूज कर सकते थे, लेकिन उससे पानी लीक होने की चांस बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये सब लोग बात को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इस काम में एल्फ ने हिराकू की बहुत ज्यादा मदद की है, जिस वजह से उसने जितना सोचा था ये काम उससे भी
ही ज्यादा जल्दी पूरा हो गया। इस काम के दौरान एक फिश उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो अगले ही पल उनका खाना बन जाती है। इस खाने को देखकर एल्फ बहुत घबरा रहे थे और लूसी और टिया ने भी इस खाने को पहले कभी नहीं खाया, लेकिन हिराकू को खाते देख वो लोग भी इस चीज को ट्राई करते हैं और सबको ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। अब अगले दिन जब ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे तभी ज़ाबुटान अपने साथ एक बी को लेकर आता है। एक्चुअली ये एक क्वीन बी है और बाकी बी इससे भी छोटी होती हैं। जिसके बाद हिराकू बी के लिए भी एक घर को बना देता है। इस काम के दौरान टिया हिराकू से बात करने के लिए आती है, लेकिन वो बी को देखकर यहाँ से भाग जाती है। अब इन बी की मदद से हम यहाँ पर हनी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास वाटर सोर्स भी आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब फाइनली बीन्स की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग तरीके के फार्म की जरूरत होगी, जिस वजह से हिराकू जल्द ही इस काम को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो खेत को पानी से भर देता है, जो कि बीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे अगले पार्ट के लिए हमें एल्स की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये काम करने में बहुत नखरे कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें काम करने में मजा आने लगता है और ज़ाबुटान यहाँ पर वॉचमैन का काम कर रहा होता है। हमने जितना सोचा था ये फार्म उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर होता है। बारी आती है इन सभी चीजों को हार्वेस्ट करने की और एल्स ये काम काफी तेजी से कर रहे थे। तभी हिराकू सोचने लगता है कि वो इन सारी चीजों को टीवी पर देखा करता था और उसका ऐसे कामों में मन लगता था और आज फाइनली उसे ये काम करने का मौका मिल रहा है। अब उसे और भी ज्यादा तेजी से काम करना होगा, जिसके बाद वो जल्द ही उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसे पीसने लगते हैं। पेसल की मदद से उसे क्लीन करने के बाद उनका राइस यहाँ पर तैयार हो जाता है। However, even God makes mistakes. फाइनली टाइम आता है इन्हें कुक करने का और उसे पकाने के बाद ये लोग इसका मजा ले सकते हैं। उसी आग जलाकर उसकी मदद करती है और यहाँ पर साले एल्स मिलकर सोच रहे थे कि पता नहीं आज उन्हें कौन सा स्पेशल खाना मिलने वाला है। अब वो राइस को तो बना लेते हैं, लेकिन उनका राइस बॉल बनाने के बाद ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लूसी और टिया सोच रही थी इतनी मेहनत करने के बाद पता नहीं ये खाना अच्छा बन पाएगा भी या नहीं। अब एल्फ को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन तभी लूसी देखती है कि हिराकू ने इसके अंदर फिश को भी डाला है, जिस वजह से इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हिराकू भी उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो देखता है कि सारे राइस बॉल यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और सभी एल्फ ने दो दो राइस बॉल ले रखे हैं। इस वजह से उसे एक दाने को ही खाना पड़ता है। अब अगले दिन खेती बाड़ी करने के बाद हमें पता चलता है कि सभी एल्फ मैजिक टेक्निक का यूज करके अपने आप को साफ कर लेते हैं, लेकिन हिराकू मैजिक टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो जलने लगता है और डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर एक बात बनाएगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होने वाला है। यहाँ पर पानी गर्म होने वाला है और इस टब में पानी को होल्ड किया जाएगा और यहाँ पर हम अपने शरीर को भी साफ कर सकते हैं। अब वो लोग पुराने पाइपलाइन का यूज करके वहाँ पर पानी ले आते हैं और इस चिमनी को उन्होंने हैमर और मैट का यूज करके बनाया है। उसने यहाँ पर कुछ टूल्स को भी सजा रखा है ताकि इससे थोड़ा रियलिस्टिक फीलिंग आ सके। ये उनका फेवरेट बात होने वाला है, जहाँ पर ये सब लोग मिलकर नहाने वाले हैं और इसके हमारे मेन कैरेक्टर पूरे मजे लेगा और इससे हिराकू बिना मैजिक टेक्निक के यूज किए भी अपने आप को साफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर वो पानी को नदी में फेंक देगा तो इससे पानी गंदा हो जाएगा, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर स्लाइम का यूज करते हैं, जो कि किसी गंदी चीज को आराम से खा लेते हैं। और स्लाइम कोटियां यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन इससे पहले हिराकू को लगता था कि स्लाइम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और एक टाइम पर ये इंसानों पर राज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब रात हो जाती है और हिराकू सबको समझा रहा था कि इस बात को किस तरह से यूज किया जाता है। इन सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज लग रहे थे। वो बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक डेमो देखना है, जिसके बाद वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे। अब हिराकू एक टॉवल पहनकर अपने आप को अच्छे से साफ कर लेता है और पानी में उतरते ही वो यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और सोचता है कि कितने टाइम बाद उसे बात करने का मौका मिल रहा है। वो सारी लड़कियां अपने कपड़े उतार देती हैं और बात में आने लगती हैं और बोलती हैं कि ये बात तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। हिराकू यहाँ पर थोड़ा शर्माने लगता है और सोचता है कि शायद उसे अपने लिए एक नया बात बनाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम इतने मतलबी क्यों हो, तुम्हें अपनी चीजों को हमारे साथ शेयर करना चाहिए। अब वो यहाँ पर क्या शेयर करने की बात कर रही है ये तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। अब अगले दिन वुड को कलेक्ट करते वक्त वो सोचता है कि यहाँ पर काफी सारे मशरूम उग गए हैं, लेकिन मशरूम के ऊपर सारी लड़कियों का ओपिनियन अलग अलग होता है। इन्हें खाना नहीं चाहिए और कोई बोलता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हिराकू को मशरूम खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा मशरूम को उगने देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा एल्स रहने के लिए आ चुके हैं। वो एल्स कहते हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई
कोई जगह नहीं है। आज से करीब 200 साल पहले उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसके बाद से वो लोग ऐसे ही जंगल में घूम रहे हैं। अब उन्हें हिराकू रहने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन उन्हें रहने के लिए एक नए घर की जरूरत पड़ेगी। अब हमें कुरे के पास्ट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो कि उसे हरा सकता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात यूकी से होती है और वो काफी आसानी से उसे हरा देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। जंगल में काफी सारे जानवरों के पास अपने खुद के बच्चे भी होते हैं, तो वो दोनों सोचते हैं कि उनके पास भी बच्चे होने जरूरी हैं। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात गैफ्रल बियर से होती है और उसके एक अटैक से ही वो दोनों के सर के सींग टूट जाते हैं। इस अटैक की वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों शिकार भी नहीं कर पाते। और उन्होंने इससे पहले भी लोगों को बहुत बुरी हालत में देखा था, लेकिन इस चीज को देखकर वो दोनों शौक होते हैं कि जंगल के बीच में भी कोई आदमी रह सकता है। लेकिन इस टाइम पर उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो आदमी भी उन्हें काफी आसानी से हरा सकता है। लेकिन वो उन्हें अपने घर आने की परमिशन देता है और उन्हें बुरान का मीट भी खाने के लिए देता है। लेकिन ये दोनों इस चीज को देखकर काफी शौक होते हैं कि इस जैसा कमजोर लड़का आखिर एक बुरान को कैसे हरा सकता है, जबकि उनके पास भी बुरान से लड़ने की हिम्मत नहीं है। धीरे धीरे उनके बच्चे ही बड़े होने लगते हैं और हिराकू उनका नाम भी रख देता है। हिराकू का खाना ही बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसके बाद कुरु उसे अपना मास्टर बना लेता है। तभी कुरु कहता है कि शायद मेरे मास्टर को पता भी नहीं है कि मुझे इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है और हम लोग इस जंगल की सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हमारी टीम को जाबिटान और काफी सारी लड़कियां भी ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मास्टर उन्हें आज भी उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं जितना कि वो पहले करते थे। वो लोग एक साथ रहने के लिए एक बड़े से घर को बनाने वाले हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर घर बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एक बड़े से गड्ढे को खोदने लगते हैं जहाँ पर उनका स्टोर रूम होने वाला है। लेकिन एल्स कहती हैं कि इतने में हमारा काम नहीं होने वाला है, तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदना होगा। लेकिन आखिर में ये लोग घर को बड़ा और आलीशान बना देते हैं, जिस पर लूसी कहती है कि इस घर को मैंने और टिया ने मिलकर डिजाइन किया है, इसे आलीशान तो होना ही था। अब इस घर में जाने के बाद वो लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं और इसके साइड में एक डाइनिंग रूम भी बनाया गया है जहाँ पर सभी लोग मिलकर खाना खाएंगे। और इसके अपोजिट में हिराकू के रूम को ही बनाया गया है और एक ऐसा रूम जहाँ पर दो लोग अपने स्पेशल काम को कर सकते हैं।